सर बोल रहे हैं कि हाथ सर पे रखो, तो हाथ सर पे रखना है सबको। कौन सा रखना है वो भी सर बताएंगे। अगर मैं कहता हूँ मैं खुद बोल रहा हूँ, है ना, बोलूँगा तो मैं ही, सर के हिस्से का भी मैं ही बोलूँगा। पर मैं ये कहता हूँ कि सर बोल रहे हैं कि ये वाला हाथ ऊपर रखो, तो हमें हाथ ऊपर रखना है। अगर मैं कहता हूँ कि हाथ ऊपर रखो तो नहीं रखना है। समझ में आ गया? कितने लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन लग रही है? हमारे पास कुछ नीचे दरी बिछा के नहीं था बैठने के लिए क्या? बताओ कितने लोगों को समझ आई ये चीज़? बाकियों को नहीं आई? ओके, एक बार फिर बोल रहा हूँ। जब मैं इन शब्दों का उपयोग करता हूँ कि सर कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड को सर पे रखो, ठीक है, तो सर पे रखना है। सर कहते हैं कि हटाओ, तो हटाना है। अगर मैं ये कहता हूँ कि हाथ सर पे ले जाओ, तो नहीं ले जाना है। इतना क्लियर हुआ? अब तो बहुत इजी से बताया हुआ। पक्का? चलो फिर एक कहानी से शुरू करते हैं। बीच बीच में कभी भी बोलूँगा, आपको अपना ध्यान रखना है। एक बार भगवान की कहानियाँ सुनने अच्छी लगती हैं? लगती हैं? एक बार शिवजी भगवान जी और नारद मुनि दोनों यात्रा पे निकल गए, भ्रमण करने निकल गए दोनों। जब भ्रमण करने निकले, दोनों निकल गए, तो नारद मुनि का तो नारायण नारायण काफ़ी दिमाग चलता है। अब शिवजी भगवान तो भोले थे, उनका क्या दिमाग चलेगा, वो तो शांति से चलते थे। तो चले, दोनों चले और बीच जंगल में पहुंच गए। तो नारद मुनि के दिमाग में क्वेश्चन उठा, तो भगवान शिव जी को पूछते हैं कि भगवान मुझे एक क्वेश्चन मन में आया है। चलो एक हाथ ऊपर रखो, 1 2 3। चलो सर बोल रहे हैं राइट हैंड को ऊपर ले जाओ, सर पे रखो और हल्के हल्के हिलाते रहो। सर बोल रहे हैं भाई सब लोग राइट, हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो। ये भी कंफ्यूज आसन है। हाथ रखो, सर बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, ठीक है, रखो, सर ने भी हटाने को नहीं बोला, ठीक है। तो बीच जंगल में पहुंचे और नारद मुनि के, अरे बोलना नहीं है, आपने करते जाना है, एक्ट करते जाओ, देखो गेम में आपको मजा आएगा। और जब वो बीच जंगल में पहुंचे, जी बीच जंगल में पहुंचने के बाद आपका कहाँ है हाथ? हे भगवान, क्या समस्या की दिल सेड़ ली। चलो नीचे करो हाथ। कितने लोग आउट हुए? वापस वहीं रखो जहां सर ने बोला था। क्या हुआ? कंफ्यूज आसन नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो नारद मुनि कहां पहुंचे? बीच जंगल में। सर बोल रहे हैं हाथ नीचे ले आओ। तो नारद मुनि कहते भगवान मैंने सुना है कि आपकी माया बहुत अपरंपार है, आपकी माया बहुत अपरंपार है। एक हाथ ऊपर करो, लेफ्ट, 4। सर कह रहे हैं लेफ्ट हैंड को ऊपर रखो। तो क्या बोला उन्होंने कि आपकी माया बहुत अपरंपार है, तो मुझे भी आपकी माया देखनी है। शिवजी भगवान कहते, नारद मुनि शिवजी भगवान से कह रहे हैं। तो शिवजी भगवान कहते अरे सीधा कर लो हाथ। हाँ, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ताकि आप जागते रहें, ठीक है। तो बीच जंगल में पहुंच के क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपकी माया बहुत अपरंपार है, बहुत सुना है आपकी माया में, मुझे भी आपकी माया देखनी है। कौन कहते हैं? नारद मुनि। कौन कहते हैं? और फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, शिव भगवान कहते हैं नारद छोड़ो यार, क्या माया वाया के चक्कर में फंसना, भ्रमण पे निकले हैं, इसको एंजॉय करते हैं, इसका आनंद लेते हैं। थोड़ा और आगे गए तो नारद ने देखा, चलो हाथ नीचे करो सब लोग। अरे बाप रे, अभी भी ट्यूबलाइट्स। सर कह रहे हैं हाथ नीचे करो। फिर क्या कहते हैं कि क्या माया वाया के चक्कर में फंसना। थोड़ा और आगे गए तो कहते कि नारद मुनि के मन में अरे बहुत चालू है शिवजी भगवान, ये नहीं दिखाना चाह रहे, इसको आती नहीं है माया वाया, तो चालू है बहुत, अब क्या करें इसका। थोड़ा और आगे गए तो फिर सेम क्वेश्चन कि नहीं प्रभु मुझे तो माया देखनी है, आप दिखाओ प्लीज़, ये माया दिखाओ, अपनी माया दिखाओ। तो शिवजी भगवान बड़े प्यार से कहते थे नारद देख, मैंने तो ये भी कहा है कि जो माया को पार करेगा वो मेरे साथ होगा। तो इसका क्या मतलब कि तूने माया को ऑलरेडी पार कर लिया, तू मेरे साथ है।
तू मेरे साथ है तो तूने माया को पार कर लिया है। तो शिवजी वो नारद मुनि जी अड़ गए, चलो खड़े हो जाओ, सर कह रहे खड़े हो जाओ, वेरी गुड। तो क्या हुआ, नारद मुनि जी फिर अड़ गए कि नहीं, जो मर्जी हो जाए, मतलब आपको आता नहीं है पर मुझे माया देखनी है। आप शिवजी भगवान परेशान हो गए, परेशान होते कहते तथास्तु, चलो बैठ जाओ सब लोग। अच्छा चलो सर कहते बैठ जाओ, वेरी गुड, सही जा रहे हो। और बीच में नारद मुनि को उन्होंने कहा तथास्तु, जब नहीं माने नारद मुनि की मुझे माया देखनी है तथास्तु, बीच जंगल में पहुंच गए दोनों। तो शिवजी भगवान बड़े प्यार से कहते नारद मुझे प्यास लगी है, पानी का इंतज़ाम किया जाए। किस चीज़ का? पानी का इंतज़ाम किया जाए। और नारद मुनि लगे पानी ढूंढते जंगल में दूर चले गए, कहीं देखा तो नदी दिखी उनको दूर कहीं। जब नदी के किनारे पहुंचने लगे तो एक रोने की आवाज़ आई लड़की की, 18-19 साल की लड़की, इतनी सुंदर, बैठ के किनारे पे रो रही। और नारद मुनि जी देखते, हे भगवान देखो कि कैसे ये बेचारी क्यों रो रही है। गए उसके पास, उसका पूरी कहानी सुनी उन्होंने, और उसने बोला कि एक गांव में बीमारी पड़ते हुए आए, हमारे सारे लोग मर गए, मैं ही बची हूँ। और बोलते मैं अकेले जी के करूँगी क्या, मैं भी यहाँ पे सुसाइड करने, मतलब आत्महत्या करने आई हूँ, है ना, नदी में छलांग लगाने आई हूँ। तो बैठ के किनारे पर रो रही थी। तो नारद मुनि कहते नहीं, ये तो घोर अन्याय पाप है। कहते ऐसा नहीं कर सकती आप। तो उसने बोला आप सोल्यूशन बताओ कि मैं क्या करूँ अकेली, क्या कहाँ जाऊँगी। तो नारद मुनि देख रहे, बैठ रहे, सोचते उसने उठा और छलांग लगाने लगा, उसने हाथ से पकड़ लिया। नारद मुनि ने जैसे हाथ से पकड़ा, कहती भगवान अगर आपने हाथ से पकड़ा है तो उसको छोड़ना नहीं कभी। तो उन दोनों ने शादी करी और फिर वापस गांव में गए। 4-5 साल हो गए, 2-3 बच्चे भी हो गए नारद मुनि के। और फिर गांव में सेम बीमारी पड़ते हुए आई। तो वो कहती है, बरसात का समय था, कहते कि बीमारी पड़ते, बोलते नदी के पार कुछ रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ चलते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ चल देते हैं। तो जैसे नदी क्रॉस करने लगे, 2 बच्चे हाथ में पकड़े थे, कंधे पर उठाया था नारद मुनि ने, और पहुँचा आगे। जैसे ही पहुँचे नदी के बीच में, और नदी में पानी बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे पानी बड़ा झटका लगा, एक हाथ से छूटा, पहले तो कंधे से गिरा, पर कंधे वाला गिरा तो जैसे उसने उसको पकड़ने का प्रयास किया, दूसरा भी, 2 तो एकदम बह गए। और बीवी छटपटाने लगी, नहीं मेरे बच्चे बह गए, पकड़ो। और वो लगी बहने, और उसको पकड़ने के चक्कर में तीसरा बह गया, और नारद मुनि, बीवी भी बह गई, नारद मुनि किनारे पे लग गए। और वहीं किनारे पे बैठ के रो रहे, हे भगवान, कहते क्या किया तूने जीवन में, सब चीज़ें आई जीवन में और 1 सेकंड में सब बर्बाद हो गया। तब शिवजी भगवान आते, फिर कहते कि नारद कौन सी बीवी, कौन से बच्चे की बात कर रहे हो। कहते तुम्हें तो पानी के लिए भेजा था। तब वो नारद मुनि शिवजी भगवान के पाँव में गिरते कि प्रभु आपकी माया अपरंपार है, बस अब मैंने देख लिया, आज के बाद मैं आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहता हूँ। तो लाइफ में सोचो, हमेशा हमारे साथ भी सेम माया घूम रही है भाई। अपनी फैमिली में देखो, हमारे साथ भी सेम माया चल रही है, मुझे सुंदर बनना है ना। ये वाली एज जो है, इसमें कई तरह के हार्मोन चेंज होते हैं हम लोगों के, तो हम अफेयर्स में जाते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और उसका लाभ नहीं है, हम फिर 0 पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि माया से घिरे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या है कि लाइफ में जो प्रायोरिटी है हम उसको नहीं दे रहे, हम किसी और डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। हम किसी और डायरेक्शन, टीचर्स चाहे इतना थक जाएं, पेरेंट्स चाहे इतना बोल दें, हमें लगता है क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, हमें सब आता है, हमें सब पता है। यस नो होता है ना भाई, नहीं सुनते हम लोग, हमें लगता है कि हमें कौन सिखाएगा। आपके बड़े भाई बोलना शुरू कर दे, हमें ऐसे खड़े होते हैं, हम आता है, क्योंकि वो वाली कंडीशन से मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मुझे भी सब पता है कि ऐसा नहीं कि मैं बचपन से ही ऐसा आया हूँ, मैंने भी हर सिचुएशंस फेस करी है, हर स्टेप से चला हूँ। इसलिए लाइफ में जब तक आप मन को अपने वश में, मन है क्या, क्या होता है मन, क्या होता है? आप मुझे बताओ, देख कौन रहा है, कौन देख रहा है?
सुन कौन रहा है? कान सुन रहा है। टेस्ट कौन करता है? सूंघता कौन है? नाक। पर मैं ये कहता हूं मन देख रहा है आंखों के जरिए, आंखें नहीं देख रही हैं। 5 इंद्रियां बोलते हैं इनको, 5 इंद्रियां हैं जिनके जरिए मन बना है। किनके जरिए? 5 इंद्रियों के जरिए मन बना है। पहला क्या? सूंघता कौन है? मन सूंघ रहा है नाक के जरिए, ये एक सोर्स है। फील तो कोई और कर रहा है। आंखें देख रही है मन के जरिए, कान सुन रहे हैं मन के जरिए। आप मुझे बताओ जिनकी आंख, नाक या कान या ये नहीं होते हैं, क्या वो कोई काम नहीं करते? वो सेंस कर लेते हैं। अभी तो एक और इंट्यूशन प्रोसेस आ गया, आंखें बंद करके कौन से पेपर में कौन से इसमें कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ है, हर चीज़ आप बता सकते हो, खुद देख सकते हो। आप कोई व्यक्ति यहाँ लिख रहा है, आप पीठ है और सामने आप लिखते जाओगे, कोई आंखें बंद भी कर लोगे, क्या उसने लिखा है आप तुरंत लिख सकते हो। मतलब इस तरह के भी प्रोसेस, इंट्यूशंस प्रोसेस कहते हैं उसको। वो सारी चीज़ें अब होना शुरू हो रही हैं व्यक्ति के साथ। पर कब? जब आप इसके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर काम करते हैं, मन के ऊपर काम करते हैं। ये ड्राइवर है ना, यही चला रहा है। यस नो? है ना? तो लाइफ में यही चलाता है। जब आप इसको